हाय गाइस, इससे पहले कि हम लोग मेन कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा थ्योरी है उसको देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो नंबर 1 पॉइंट है वह है फॉर एवरी कांस्टेंट अ ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इन एससीपी एरिया। हर एक कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट वैल्यू के लिए एक ऑब्जेक्ट, हर एक कांस्टेंट स्ट्रिंग के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एससीपी एरिया में। ठीक है। If both arguments are compile time constant, then this operation will be performed in compile time only and the object will be created in SCP area. For both arguments यहाँ जो हम लोगों ने लिखा हुआ है इस आर्ग्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ अगर आपने दो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है और दोनों ही आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट हैं, कंपाइल टाइम कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट मीन्स चेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ आपने सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो यहाँ सब्सक्राइब ही रहेगा, यहाँ गीकी सो लिखा तो यहाँ गीकी सोज ही रहेगा। या फिर आपने अगर इसको सब्सक्राइब लिखा तो ये सब्सक्राइब ही रहेगा, बिकॉज ये फाइनल है। फाइनल मतलब ये कांस्टेंट, इसका इस ST1 को आप रीअसाइन नहीं कर सकते किसी और वैल्यू से। ये जो लिख दिया आपने वही लिख दिया। ठीक है। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट। देन दिस ऑपरेशन विल बी परफॉर्म इन कंपाइल टाइम, तो ये कंपाइल टाइम पर ही परफॉर्म होता है। एंड द ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएट इन SCP एरिया। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा हुआ है स्ट्रिंग ST इक्वल सब्सक्राइब प्लस geeky source, तो इसमें दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स, ये दोनों ही जो लिखे गए ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट हैं, जिसकी वजह से इसका जो भी मेमोरी क्रिएशन होगा, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वह SCP एरिया में बनेगा। उसी तरीके से अगर आप लिखते हैं फाइनल स्ट्रिंग ST1 इक्वल सब्सक्राइब और आपने लिखा हुआ है स्ट्रिंग ST3 इक्वल ST1 प्लस geeky source, तो यहाँ ST1 भी कांस्टेंट है और यहाँ geeky source भी कांस्टेंट है। ST1 कांस्टेंट कैसे? ST1 कांस्टेंट है बिकॉज इसको फाइनल बनाया गया है। ओके। सो इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कहाँ, SCP एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट, इफ one of the argument is normal variable then it will perform runtime operation। अगर इनमें से यहाँ पर देख लेते हैं, इनमें से कोई भी एक नॉर्मल वेरिएबल है तो ये रन टाइम पर ऑपरेशन होगा, यानी कि इट विल परफॉर्म रन टाइम ऑपरेशन, कंपाइल टाइम नहीं। ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग ST इक्वल सब्सक्राइब, ये नॉर्मल वेरिएबल है, इसमें इसको आप, ये कांस्टेंट नहीं है तो ये हो गया रन टाइम। इसे आप लिखते हैं स्ट्रिंग ST1 इक्वल ST प्लस geeky source। देखिए यहाँ भी आपने लिखा है ST3 इक्वल ST1 प्लस geeky source, बट यहाँ जो ST1 था वो फाइनल था, लेकिन यहाँ का जो ST है वो फाइनल नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, रन टाइम पर परफॉर्म होगा। ठीक है। इफ देर इज एनी रन टाइम ऑपरेशन, अगर कोई भी रन टाइम ऑपरेशन होता है, रन टाइम ऑपरेशन कब होगा ये मैंने आपको बताया कि दोनों ही आर्गुमेंट्स में से कोई एक नॉर्मल वेरिएबल होता है तो उसमें रन टाइम ऑपरेशन होता है। अब अगर रन टाइम ऑपरेशन हो रहा है देन अब ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड इन हीप एरिया बट नॉट इन SCP एरिया। अगर रन टाइम ऑपरेशन होता है तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप एरिया में, और ये नेसेसरी है। ये नेसेसरी है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप एरिया में अगर आपका रन टाइम ऑपरेशन हो रहा है तो, बट SCP एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा इसके लिए। ठीक है। और कंपाइल टाइम की बात करें तो कंपाइल टाइम में अगर कोई ऑपरेशन होता है फॉर कांस्टेंट देन SCP एरिया में एक ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? ओके। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है स्ट्रिंग ST1 इक्वल न्यू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग मैंने दिया है सब्सक्राइब geeky source चैनल। ठीक है। जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि हम लोगों ने इसको न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके बनाया हुआ है तो ये क्या करेगा कि हीप एरिया और SCP एरिया में दो ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, एक हीप एरिया में और एक SCP एरिया में। हीप एरिया का जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करेगा ST1। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। एक और स्टेटमेंट मैंने लिखा स्ट्रिंग ST2 इक्वल न्यू स्ट्रिंग सब्सक्राइब geeky source चैनल। तो ये कंटेंट देखिए, दोनों ऑब्जेक्ट का कंटेंट जो है वो सेम है। तो इस लाइन के लिए यानी कि सेकंड लाइन के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप एरिया में जिसको कि पॉइंट करेगा S2, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए था SCP एरिया में जैसे कि पहले वाले में, लेकिन SCP एरिया में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा बिकॉज इसका कंटेंट जो है सेम है। तो ये क्या करता है कि यहाँ जो है पहले से मौजूद है इसका भी जो पहले से ऑब्जेक्ट मौजूद है उसका कंटेंट और जो भी न्यू क्रिएट होने वाला था उसका कंटेंट, दोनों का कंटेंट सेम है, इसलिए कोई भी यहाँ और नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है बल्कि इसी को ये शेयर करेगा। ठीक है।
अभी अगर थर्ड हम लोगों ने ये लाइन लिखा हुआ है एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, यहाँ हम लोग इक्वल इक्वल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सेम रेफरेंस से एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रेफरेंस से तो ट्रू हमें वैल्यू मिलेगा, और सेम रेफरेंस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है तो उसमें हमें फॉल्स वैल्यू मिलता है। सो आप यहाँ देखें कि ST1 जो है वह हीप एरिया के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ST2 जो है वह भी हीप एरिया के किसी और ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। कंटेंट दोनों में सेम है बट ऑब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है, तो इन दिस केस आपको फॉल्स आउटपुट मिलेगा। अगर एस टी वन और ST2 दोनों ही अगर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं तो आपको ट्रू वैल्यू मिलता है, और जस्ट बिकॉज ये अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं इसीलिए आपको फॉल्स वैल्यू मिल रहा है। वही क्लियर है, आई होप कि वैसे आपने मेरा इक्वल इक्वल ऑपरेटर का वीडियो देखा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका जो ये है स्टेटमेंट, इसमें लिखा है मैंने स्ट्रिंग ST3 इक्वल सब्सक्राइब गिकी सोर्स चैनल। तो जब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं यानी कि विदाउट न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके जो हम लोग इस तरीके से असाइन करते हैं, ST3 का वैल्यू हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से असाइन करते हैं तो इसके लिए SCP एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन SCP एरिया में यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब गिकी सोर्स चैनल नाम इस एक ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है विथ सेम कंटेंट। सो सिंपली क्या करेगा कि ST3 इसको पॉइंट करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज SCP एरिया में वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन, जब आप करेंगे ST1 इक्वल इक्वल ST3, तो ST1 इसको पॉइंट कर रहा है और ST3 इसको पॉइंट कर रहा है, तो दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, इसीलिए आपका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अगर दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करें तो आपका रिजल्ट आएगा ट्रू, लेकिन दोनों ही अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ है स्ट्रिंग ST4 इक्वल सब्सक्राइब गिकी सोर्स चैनल, ठीक है, ST4 सब्सक्राइब गिकी सोर्स चैनल। तो ये क्या करता है, ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ हम लोगों ने न्यू ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया है, तो सिंपली ये क्या करेगा, एक SCP एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, बट SCP एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले ये देखेगा कि क्या कोई SCP एरिया में ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जिसमें कि सेम कंटेंट हो यहाँ का कंटेंट। ये देखता है कि हाँ सब्सक्राइब ये किसी उस चैनल कंटेंट का एक ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट है, तो ये क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा बल्कि इसी ऑब्जेक्ट को रीयूज़ करेगा और ST4 को इसको असाइन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं कि ST3 इक्वल इक्वल ST4, तो ST3 भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ST4 भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए इसका आउटपुट आपको मिलेगा ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं स्ट्रिंग ST5 इक्वल सब्सक्राइब प्लस गिकी सोर्स चैनल। यहाँ आप देखेंगे कि ST5 में लिखा गया है सब्सक्राइब प्लस गिकी सोर्स चैनल, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपने सब्सक्राइब लिख दिया तो बस लिख दिया, ये अब चेंज नहीं होगा, सब्सक्राइब ही रहेगा। यहाँ आपने ये लिखा है गिकी सोर्स चैनल, तो ये भी फिक्स है, ये गिकी सोर्स चैनल ही रहेगा, यानी कि दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इफ़ बोथ आर्गुमेंट्स आर कांस्टेंट वैल्यू, पता नहीं मैंने क्या लिखा था बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर इफ़ बोथ आर्गुमेंट्स आर कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट कंपाइल्ड देन ओनली वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इन SCP एरिया, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा SCP एरिया में, लेकिन यहाँ देखिएगा, देखिए इसका मतलब क्या है, ये अगर दोनों ही कांस्टेंट है तो कंपाइल टाइम पर ये ऑपरेशन होगा। कंपाइल टाइम पर ऑपरेशन होने का मतलब ये है कि ये इन दोनों को एक कर देगा, बिकॉज कॉन्केट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ, ये इन दोनों को एक कर देगा, यानी कि एक कर देगा यानी कि सब्सक्राइब गिकी सोर्स चैनल। तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का मीनिंग सेम हुआ, आप इसको लिखिए या फिर स्ट्रिंग ST3 को लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ। तो ये क्या कहता है कि सब्सक्राइब गिकी सोर्स चैनल यहाँ सर्च करता है SCP एरिया में, इससे SCP एरिया में ही एक ऑब्जेक्ट बनना है, ये चेक करता है कि SCP एरिया में सब्सक्राइब गिकी सोर्स चैनल नाम का कोई कंटेंट वाला ऑब्जेक्ट है, हाँ है, ये क्या करता है कि ST5 को असाइन कर देता है इससे, ठीक है, यानी कि इसको रेफरेंस वेरिएबल इसको बना देता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है सिस्टम डॉट आउट टू प्रिंटलन ST3 इक्वल इक्वल ST5, अगर दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो जी हाँ, ST3 भी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ST5 भी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसलिए आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है स्ट्रिंग ST6 इक्वल सब्सक्राइब। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इसमें न्यू ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए क्या होगा, SCP एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सब्सक्राइब नाम का, जिसको पॉइंट करेगा ST6, ये ईजी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्ट्रिंग ST7 इक्वल ST6 प्लस गिकी सोर्स चैनल, ठीक है, यहाँ देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। देखिए ST7 मैंने लिखा हुआ है ST7 इक्वल
ST6 प्लस गीकी सोर्स चैनल, इसमें ये जो वैल्यू ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये गीकी सोर्स चैनल लिखा हुआ बस गीकी सोर्स चैनल है तो गीकी सोर्स चैनल, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब मान लीजिए कि आपने ये लिख दिया, अब इसमें इसमें चेंज कर दें तो एक नया ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको S8 लिख कर फिर इसको इसको एक अलग स्टेटमेंट लिखा, आप इसी में कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो ये कांस्टेंट है एक्चुअली। उसके बाद अगर ST6 को देखा जाए तो ये एक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। बिकॉज आप ST6 के इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसके लिए बस एक नया, अब जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि ST6 इक्वल सब्सक्राइब आपने लिखा हुआ है, आप इसको रीअसाइन कर सकते हैं या नहीं। आप लिखिएगा ST6 इक्वल सब्सक्राइब, फिर आप लिखिए ST6 इक्वल अनसब्सक्राइब, तो आप ये लिख सकते हैं। तो ST6 को आप रीअसाइन कर सकते हैं, जिसको आप रीअसाइन कर सकते हैं वो कांस्टेंट नहीं होता है। आप गीकी सोच चैनल को रीअसाइन नहीं कर सकते, ये तो खुद टेक्स्ट है, ये तो खुद स्ट्रिंग है, जिसको आप क्या रीअसाइन कीजिएगा। ओके, सो ST6 को आप रीअसाइन कर सकते हैं, इसलिए ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, बट गीकी सोच चैनल जो है कांस्टेंट वेरिएबल। तो हमने पढ़ा था कि इफ वन ऑफ देम इज नॉर्मल वेरिएबल देन ओनली देन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएट ओनली इन हीप एरिया, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज यहाँ एक कांस्टेंट है गीकी सोर्स चैनल, ये एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा SCP एरिया में गीकी सोर्स चैनल नाम का, ठीक है। अब सब्सक्राइब प्लस गीकी सोर्स चैनल, ये नॉर्मल मतलब एक रन टाइम पर ये ऑपरेशन होगा, ठीक है। बिकॉज ये एक नॉर्मल वेरिएबल है तो ये रन टाइम पर ऑपरेशन होगा। अगर ये कांस्टेंट होता, अगर ये कांस्टेंट होता जैसा कि कॉन्केट वाले मेथड, कॉन्केट वाले लाइन में हुआ है, यानी कि इस लाइन में सब्सक्राइब भी कांस्टेंट है और ये किसी चैनल भी कांस्टेंट है, दोनों ही अगर कांस्टेंट था तो हम लोगों ने देखा कि SCP एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होना था, जस्ट बिकॉज SCP एरिया में पहले से इस कंटेंट का एक ऑब्जेक्ट है तो इसको असाइन कर दिया गया, रीयूज किया गया SD5 के द्वारा, ओके। जब दोनों कांस्टेंट था तब, लेकिन यहाँ एक ये जो है कांस्टेंट नहीं है, ST6 कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये कांस्टेंट नहीं है यानी कि एक नॉर्मल वेरिएबल है, इसीलिए ये रन टाइम पर ये ऑपरेशन होगा, और जब भी रन टाइम पर ऑपरेशन होता है तो हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, और इसको असाइन करेगा, मतलब इसको रेफरेंस वेरिएबल हम लोग देंगे ST7। यहाँ तक क्लियर है? अब इस स्टेटमेंट में देखते, इस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि ST3 इक्वल ST7, अगर ST3 और ST7 सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होते हैं तो आपको ट्रू वैल्यू मिलता है, जस्ट बिकॉज ST3 क्या है, ST3 SCP एरिया के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और ST7 हीप एरिया के ऑब्जेक्ट को, एक अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसलिए आपको रिजल्ट मिल रहा है फॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइनल स्ट्रिंग ST इक्वल सब्सक्राइब आपने लिखा है, फाइनल स्ट्रिंग ST8 इक्वल सब्सक्राइब, फाइनल स्ट्रिंग ST8 इक्वल सब्सक्राइब आपने लिखा हुआ है। ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग, एक्चुअली ये स्ट्रिंग है, ठीक है। जब इस तरीके से आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है इसका जो ऑब्जेक्ट होगा SCP एरिया में क्रिएट होगा, ठीक है। SCP एरिया में क्रिएट होगा तो ये चेक करेगा कि SCP एरिया में क्या पहले से इस कंटेंट या कंटेंट मौजूद है, हाँ ये सब्सक्राइब मौजूद, तो ये क्या करेगा ST8 को यहाँ रीयूज कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग ST9 इक्वल ST8 प्लस गीकी सोर्स चैनल। ST8 क्या है? ST8 में सब्सक्राइब है, ठीक है, और ST8 में जो सब्सक्राइब लिखा गया ये क्या? फाइनल है। फाइनल है मीन्स ये कांस्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हम लोगों ने फाइनल का पहले से पढ़ा हुआ है कि फाइनल का मीनिंग क्या होता है, कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सो फाइनल चूंकि आपने इसको बनाया हुआ है इस रेफरेंस वेरिएबल को, इसका मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें कांस्टेंट है और गीकी सोच चैनल भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों ही कांस्टेंट, ठीक है। चूंकि दोनों ही कांस्टेंट है इसीलिए ये कंपाइल टाइम पर, मतलब कंपाइल टाइम ऑपरेशन होगा, और जब भी कंपाइल टाइम ऑपरेशन होता है तब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है आपका SCP एरिया में। तो ये चेक करेगा कि क्या सब्सक्राइब गीकी सोच चैनल नाम का कोई ऑलरेडी है ऑब्जेक्ट, तो ये कहता है हाँ है, तो उसको रीअसाइन कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ किया गया ST9, ठीक है। अब जब इसको प्रिंट करेंगे ST3 इक्वल इक्वल ST9 तब को ट्रू मिलेगा, बिकॉज ST3 भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसको ST9 कर रहा है, ठीक है। एक और अगर आपने स्टेटमेंट लिखा है ST6 इक्वल इक्वल ST8 तो आप देखेंगे कि ST6 को जो जिसको पॉइंट कर रहा है उसी को ST8 भी कर रहा है, तो आपको यहाँ इसका भी वैल्यू ट्रू मिलेगा, ओके।
ओके गाइज, यही है मेमोरी मैनेजमेंट इन हीप एरिया एंड एससीपी एरिया। याद रखिएगा कि एससीपी एरिया जो होता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए अवेलेबल है, स्ट्रिंग बफर के लिए नहीं, ठीक है। सिर्फ स्ट्रिंग में ही, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का ही इसमें यूज़ होता है और किसी चीज़ का नहीं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इतना थ्योरी तो काफ़ी हो गया है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और हमें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, सो ये हमारा एग्जाम्पल है। बस वही जो कोड मैंने लाइन बाय लाइन वहाँ आपको बताया है, वही चीज़ मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है और वही आउटपुट में ट्रू फॉल्स में यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए इसको रन कर लेते। इसको समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने एक एक स्टेटमेंट का एग्जाम समझा है कि कहाँ किसका मेमोरी क्रिएट होता है। बस वही मेमोरी क्रिएशन है और उसका प्रूफ है। अगर ट्रू आ रहा है तो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, अगर फॉल्स आ रहा है तो ये जो रेफरेंस है वो किसी और अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। बस इतना ही इसमें गेम है। ओके, तो चलिए इसको रन करते हैं। मैं F6 प्रेस कर रहा हूँ। F6 प्रेस करके आप इसको जब रन करते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा आउटपुट स्क्रीन पर फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, आप अगर मिलाएंगे इसको मेरे थ्योरी पार्ट से कुछ देर पहले जो हम लोग देखा तो आपको बिल्कुल सेम नजर आएगा। ओके, यहाँ मुझे नहीं लगता कि डिस्कस करने की आवश्यकता है, बिकॉज अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वही वर्ड रिपीट होगा। ओके, इसमें कुछ चीज़ें जब आप इस प्रैक्टिकल को करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने सेम कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, सेम आपने लिखा हुआ है, इसी कोड को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सब्सक्राइब गीकी सोच चैनल, अगर आपने ये लिखा हुआ है, और क्या करते हैं बच्चे कि हर जगह इसको तो लिखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सब्सक्राइब गीकी सोच चैनल, सब्सक्राइब गीकी सोच चैनल, जहाँ ये तीनों वर्ड आते हैं वहाँ बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। यहाँ भी तीनों वर्ड तो यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, लेकिन यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं कि सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब लिखा और वो लोग क्या करते हैं यहाँ स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है। स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज यहाँ आपका एक स्पेस है, यहाँ आपका एक स्पेस है और यहाँ भी आपका एक स्पेस है, यहाँ भी एक आपका स्पेस है। तो आपको यहाँ एक स्पेस देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू की जगह फॉल्स आएगा और फॉल्स की जगह ट्रू आएगा, ठीक है। बिकॉज उसके लिए एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज वो उसको यहाँ स्पेस के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ भी स्पेस दिया हुआ है, यहाँ भी स्पेस दिया हुआ है, जहाँ जहाँ मैंने सिंगल वर्ड लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मैंने यहाँ भी मैंने स्पेस दिया हुआ है। अब गीकी सोच चैनल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने जब लिखा है तो गीकी सोच चैनल तो कहीं भी मैंने स्पेस नहीं दिया, बिकॉज ये कहीं स्पेस है ही नहीं। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो कहीं भी स्पेस नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ एक स्पेस दे देते हैं यहाँ, तो आपको ज़रूरी होगा कि आप यहाँ भी स्पेस दें, अदरवाइज आपको ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू मिलेगा। ओके गाइज, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।